बच्चों, कहानी के भाग 1 में हमने देखा कि रोहिणी खिलौने वाले के कम दाम लेने पर हैरान है, लेकिन वह कुछ दिनों तक ही उसके बारे में सोचती है और फिर उसे जरूरत महसूस नहीं होती कि वह उस बारे में सोचे। और खिलौने वाला जो बच्चों को खिलौने देकर गया था, बच्चे उससे खुश रहते हैं। तो अब हम भाग 2 पढ़ेंगे। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया कि नगर भर में, पूरे शहर में एक मुरली वाले का, पहले कौन आता था? खिलौने वाला, और अब कौन आ रहा है? मुरली वाला। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, कि अब लोग उसकी, मुरली वाली की प्रशंसा करते हैं कि मुरली बजाने में केवल वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद क्या कहते हैं? जो अपने काम में निपुण होता है, तो उसे उस्ताद कहते हैं। और उसका अर्थ गुरु भी हो सकता है। कई बार आप कई स्थानों पर देखोगे उस्ताद गुरु को भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु को ही अपने कार्य में निपुण बताया जाता है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, कि वह अब उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह मुरली वाला है जो मुरली बजा भी रहा है और उन मुरलियों को बेच भी रहा है। और कितने पैसे में बेच रहा है? 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। फिर वे उसके बारे में चिंतित होते हैं कि वह इतने कम दामों पर मुरली क्यों बेच रहा है। तो वे सोचते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं कि 2 पैसे में तो मुरली की जो लागत है, यानी कि जो उस पर खर्च हुआ है, जो उस पर मेहनत लगी है, वो भी पूरा नहीं होता। लेकिन वो उसके दुख के बारे में नहीं जानते। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। कि आपस में बात कर रहे थे जब कुछ व्यक्ति, तो उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि वह मुरली वाला कैसा है? मैंने उसको अभी तक नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी। कि उसे बताया गया कि उसकी उम्र यानी उसकी आयु अभी अधिक न है, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। अब वह कहता है कि वह दुबला पतला है और गोरा है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान का जो साफा है, साफा क्या होता है? पगड़ी होती है जो सिर पर पहनी जाती है। जो बीकानेर की पगड़ी है वह बहुत ही फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है। और उसने उसका वर्णन करते हुए बताया कि उसकी उम्र कम है, 30-32 के आसपास होगा, और दुबला पतला युवक है, और उसने बीकानेरी पगड़ी पहन रखी है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। कि फिर वो आश्चर्य में पड़कर कहते हैं कि वही व्यक्ति तो नहीं, ये मुरली वाला वही व्यक्ति तो नहीं जो पहले मुरली बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? कि अब वो पहले वहां पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या ये वही व्यक्ति तो नहीं जो ये मुरली वाला है, अभी मुरली वाला बनकर आया है? क्या ये वही व्यक्ति तो नहीं जो पहले खिलौने वाला बनकर आता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। कि जिस प्रकार का आकार प्रकार, यानी कि उसके शरीर के बारे में बताया कि वह कम उम्र का है, गोरा युवक है, दुबला पतला है, तो उसी प्रकार का वह खिलौने वाला भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। कि वह कहता है कि हाँ भाई, ये वो भी हो सकता है, लेकिन वह मुरली बजाने में बहुत ही निपुण है। प्रतिदिन इसी प्रकार इस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन यानी हर रोज अब उस मुरली वाले की चर्चा होती यानी उसकी ही बातें होने लगी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। कि अब पहले किसकी आवाज आती थी? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला।
लेकिन अब किसकी आवाज आती है? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। मुरली क्या होती है? आपको पता है, बांस से बनाई जाती है, जो श्री कृष्ण के पास होती है। देखिए सभी ने, पिक्चर में आपने देखी होगी, टीवी में भी देखी होगी, जो श्री कृष्ण बजाते हैं वो मुरली होती है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। अब रोहिणी कौन थी? चुन्नू और मुन्नू की माँ। अब उसने भी यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। तुरंत एकदम से ही उसे खिलौने वाले की याद आ गई। स्मरण यानी याद आ जाना। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। कि तब उसने एकदम से अपने ही मन सोचकर कहा कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार गाता था। खिलौने वाला, बच्चे को बहलाने वाला खिलौने वाला। कि वह इस अधूरे वाक्य को याद करते हुए कहती है कि मुरली वाला भी इसी प्रकार गा गा कर मुरलियां बेच रहा है और खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। कि अब रोहिणी से रुका नहीं गया और वह अपने पति के पास गई। क्या नाम था उनके पति का? नाम राय विजय बहादुर। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गई है। कि अब वह अपने पति को कहती है कि तुम मुरली वाले को बुला लो, मैं चुन्नू और मुन्नू के लिए मुरली खरीदना चाहती हूँ। आज तो ये इस तरफ आया हुआ है, कल को इस तरफ आए या न आए। और बच्चे भी मुझे लगता है कि पार्क में ही खेलने गए हुए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? कि विजय बाबू क्या कर रहे थे उस समय? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने समाचार पत्र को रखा नहीं, उसी प्रकार हाथ में लेकर मुरली वाले से बोले कि भाई आपने ये मुरली किस रेट में, किस तरह देते हो? यानी कि उसने उससे रेट पूछा, दाम पूछा कि किस दाम में तुम मुझे दे रही हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी की ढीली होकर लटक आई है। कि अब लेखक बताता है कि जब बच्चे मुरली वाले की आवाज सुनते हैं तो पार्क में से वो कैसे भागकर आते हैं, अपने घरों में से कैसे भागकर निकलकर आते हैं। उन्हें अपनी चीजों का भी ध्यान नहीं रहता। कि वह कहता है कि किसी की टोपी भागते हुए गिर गई, उसे कोई ध्यान नहीं है। किसी के जूते ही पार्क में रह गए, उन्हें भी ध्यान नहीं है कि हमारे जूते वहां पर छूट गए हैं। और किसी की सोथनी करती है पायजामा, कि जो उसने पाजामा पहन रखा है वो भी ढीला हो गया है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। कि पार्क से, घरों से जैसे ही बच्चों ने मुरली वाले की आवाज सुनी, क्योंकि उसकी आवाज जो थी मधुर थी, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। जब लेखक ने देखा तो बच्चे कैसे भागे आ रहे हैं, किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता रह गया, कोई कैसे आ रहा है, सभी दौड़ते हाँफते कि भाग भाग कर मुरली वाले के पास आ रहे हैं। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। यानी कि तुतलाने की आवाज में कहते हैं कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। कि मुरली वाला खुश हो गया। हर्ष गदगद हो जाना, बहुत ही अत्यधिक खुश हो जाना, यह एक मुहावरा है। मैं मुहावरों के अर्थ भी आपसे परीक्षा में जरूर पूछूंगी। मुरली वाला हर्ष गद हो गया, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। कि वह खुश होकर कहता है कि मैं मुरली सबको देकर जाऊंगा, लेकिन सभी ठहरो, आराम से आओ, एक एक होकर आओ। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। कि वह कहता है कि मैं अभी तो आया हूँ, इतनी जल्दी लौटकर वापस नहीं जाऊंगा। बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। कि वह कहता है कि तुम इतनी जल्दबाजी, हड़बड़ाहट मत करो,
मैं ये मुरलियां बेचने के लिए आया हूँ और अभी ये नहीं है कि ये खत्म होने वाली है, मेरे पास एक दो नहीं है, पूरी संख्या में कितनी है, 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? कि अब मुरली वाले का ध्यान विजय बाबू की तरफ जाता है, क्योंकि विजय बाबू उससे अपने बच्चों के लिए मुरली के दाम पूछ रहे थे कि आपने कितने में दी है। तो वह कहता है, आप पूछ रहे थे कितने में दी है, वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। कि अगर मैं ठीक प्रकार से देखूं तो यह प्रति एक मुरली का दाम 3 पैसे है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए कि विजय बाबू अब क्या है, भीतर बाहर, यानी कि उसे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, और वह दोनों रूपों में ही मुस्कुराने लगे। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता है सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। कि अब कहता है, लेखक बताता है कि विजय बाबू अपने मन में ही सोचते हैं कि वह कह तो रहा है कि 3-3 पैसे की है, आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा, और यह बात कहकर वह बताना चाहता है, मुझ पर एहसान करना चाहता है कि मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। अब विजय बाबू अपने आप को रोक नहीं पाए और उससे कहा कि देते तो आप सभी को 2-2 पैसे में हो, लेकिन मुझ पर एहसान लाद रहे हो। एहसान लादना यानी किसी पर उपकार करना, कि वह यह बताता है कि तुम मुझ पर कोई उपकार नहीं कर रहे, तुम सभी के पास ये इसी रेट में मुरली देते हो, मुझे अलग नहीं दे रहे। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ यानी कि हैरान हो गया। मुरली वाला हैरान हो गया कि मैं 3 पैसे की चीज 2-2 पैसे में दे रहा हूँ, फिर भी उसको लग रहा है कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? कि अब वह कहता है कि बाबूजी, आपको इसकी असली लागत का नहीं पता है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। कि अब मुरली वाला हैरान होकर कहता है कि अगर मैं इसकी सही लागत लूं, क्योंकि देखो इसमें जब पहले रोहिणी बताती है कितने कम सस्ते दाम में उसने खिलौने दे दिए, लेकिन क्यों, तो अब भी वह बताने की कोशिश कर रहा है कि इसकी अगर सही लागत यानी इसका जो मेहनताना मिलना चाहिए मुझे, इस पर जो लागत हुई है, अगर सही हिसाब में मैं उसको दूं तो, लेकिन ग्राहकों का दस्तूर। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ग्राहक क्या होता है और विक्रेता क्या होता है। आगे हम इसको प्रश्न उत्तर में भी करेंगे। ग्राहक जो चीज खरीद रहा है वह ग्राहक है। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं चीज खरीदने के लिए तो हम ग्राहक है, और जिससे हम खरीद रहे हैं वो विक्रेता है। विक्रेता यानी बेचने वाला, ग्राहक यानी खरीदने वाला। कि हम कितनी ही हानि उठाकर यानी कितने ही नुकसान में हम चीज को न बेचे, लेकिन फिर भी ग्राहक को यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। कि अब वह कहता है कि आप क्यों विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, कि मैंने आपसे कोई ज्यादा नहीं लिया है, सच में ये इसका दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। कि मैं जो 2 पैसे की मुरली दे रहा हूँ, आप ये 2 पैसे की मुरली कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। कि लेखक कहता है कि मैंने तो पूरी 1000 संख्या में कितनी बनवाई थी, 1000, तब मुझे 2 पैसे की एक पड़ती है। लेकिन अगर आप एक खरीद रहे हो तो इसकी लागत बहुत अत्यधिक हो सकती है। कि लेखक बताता है कि यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच की वार्ता की गई है, एक ग्राहक है, एक विक्रेता है। विक्रेता को लगता है कि ग्राहक कम दाम लेना चाहता है, लेकिन ग्राहक को बार बार फिर भी यही लगता है कि विक्रेता अपनी चीज का महंगा दाम बताकर हमें लूटने की कोशिश कर रहा है।